तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12वीं का दोस्तों एग्जाम होने वाला है। मैं वही प्रश्न लाया हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बैंक से मिलाया हूँ और जो क्वेश्चन आने वाले दोस्तों वही मैं प्रश्न लिया हूँ। इसको आप देख कर ही जाएं क्योंकि समय बहुत ही कम है। VBI क्वेश्चन फर्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास की जीवन एवं उनके द्वारा संकलित पद का भावार्थ लिखें। दोस्तों ये अवश्य ही परीक्षा में पूछा जाएगा दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या समझिए। देखिए, आपको पहले उत्तर में जीवनी लिखकर डैश देना होगा। लिखेंगे, हम जानते हैं कि स्वामी जी दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। आप गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1543 में हुआ था। ठीक है, कुछ विद्वान उनका जन्म राजापुर यानी बांदा जिला को मानते हैं। आपने पाठ को पढ़ा होगा। उनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ठीक है, अब दोस्तों लिखेंगे, आप तुलसी का बचपन घोर कष्ट में बीता। उन्हें माता पिता से बिछुड़कर अकेले जीना पड़ा। आरंभ में वे भीख मांगकर गुजारा करते थे। उनके गुरु का नाम नरहरि था। उनका विवाह दीनबंधु पाठ की पुत्री रत्नावली से हुआ। उसी के उपदेश से वे भगवान की भक्ति में लगे। ठीक है, उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि नाना तीर्थों की यात्रा की, है ना। लंबे समय तक वे राम गुणगान करते रहे यानी राम की पूजा करते रहे। सन 1623 में इनका स्वर्गवास हो गया। अर्थात तुलसीदास ने अनेक रचनाएं लिखी, जिनकी रचनाएं इस प्रकार है, आप लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मेन पॉइंट याद कीजिए। काव्य विशेषताएं, यहाँ से तुलसीदास का काव्य एक ही विषय है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति। ठीक है, उनके राम शक्तिशील और सौंदर्य के अवतार हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कविता का सारांश दोस्तों पूछा है। तो कविता, जी हाँ दोस्तों, जो कविता लिखे हैं तुलसीदास वो लिखेंगे। ठीक है, कबहू अब गाई ना, कविता का भाव है। तो लिखेंगे आप, यह जो कविता है तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। हे माता, कभी अवसर हो तो कुछ करुणा की बात छोड़कर श्री रामचंद्र जी को मेरी भी याद दिला देना। ठीक है, ये कहना कि एक अत्यंत दीन, सर्वसाधनों से हीन, मन मलिन, दुर्बल और पूरा पानी मनुष्य आपकी दास है ना कहलाकर और आपका नाम ले लेकर पेट भरता है। यानी तुलसीदास सीता माता से कहते हैं कि हे माते, जाकर के मेरी जो कहानी है, मेरी जो प्रथा है, कह देना पुरुषोत्तम राम से, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। ठीक है, मेरा संदेशा अवश्य ही पहुँचा देना। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आप जो है, हे भगवान, आज कब से ही मैं आपके दरवाजे पर अड़ा बैठा हूँ। देखिए, ये भी कहते हैं दूसरी पंक्ति में। इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से देखिए दोस्तों, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि सूरदास का जीवन वृत्त और उनके द्वारा प्रस्तुत पद का भावार्थ बताइए। देखिए क्या पूछा है, या मतलब अथवा में पूछ सकता है दोस्तों, या में तुलसीदास की काव्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तुलसीदास के बारे में तो मैंने आपको पीछे बताया। अभी आप सूरदास के बारे में देखिए, यहाँ पर लिखेंगे उत्तर लिखे डैश, सूरदास का जीवन वृत्त लिखे डैश। ठीक है, अब आप अपने भाषा में यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए, जितने अपने भाषा में लिखेंगे दोस्तों, जितने अपने भाव से लिखेंगे उतना ही काफ़ी रहेगा। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ से, कृष्ण के अन्य भक्त। ठीक है, महाकवि सूरदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं। वे कोमल मधुर गीतों के, ठीक है, रस सिद्ध गायक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उनका जन्म दिल्ली से 8 किलोमीटर दूर सीही नामक ग्राम 1478 में सर्वस ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 6 वर्ष की उम्र में ही ये घर छोड़कर निकल पड़े थे। एक दिन वही उनकी भेंट महाप्रभु बल्लभाचार्य से हुई। उन्होंने सूरदास को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी और धीरे धीरे सूरदास की ख्याति बढ़ती चली गई। दोस्तों आप लिख करके पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, चेंज करके दोस्तों आप उसमें लिखिए। ओके, चलिए इसका यहाँ पर दोस्तों विशेषताएं लिखेंगे। तुलसीदास की काव्यात्मक विशेषता यह है कि वे लोक और काल की सीमा से परे हैं और आज भी प्रासंगिक है, प्रशंसनीय है। इनकी रचनाएं सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय है। राम भक्त कवि होने के कारण इनकी समस्त रचनाओं में से इसी राम भक्त के स्वर ना गुंजनीय है। तुलसीदास की विशेषता यह है कि वे सरल प्रकार दोस्तों, यहाँ पर कविता का सारांश लिखेंगे। कविता जो है तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इस प्रकार स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों और कोशिश रहना चाहिए दोस्तों आप अपने भाषा में लिखने का प्रयास करें। ठीक है, फटाफट दोस्तों पूरे क्वेश्चन को देखिए। और परीक्षा में बिस्नी मानक की माँ पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है कैसे। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखें दोस्तों उत्तर में, मोहन, आप पाठ पढ़े होंगे, मोहन राकेश द्वारा लिखित। दोस्तों इस पाठ को कौन लिखा है, मोहन राकेश द्वारा लिखित सिपाही की माँ। सिपाही के माँ के लेखक जो है मोहन राकेश जी है। उसमें बताते हैं, यह बताया गया दोस्तों कि यह स्पष्ट होता है कि बिस्नी केवल मानक की माँ नहीं है, बल्कि वह किसी भी सिपाही की माँ है। उसे अपने पुत्र की चिंता है, साथ ही वह दूसरे के पुत्र का भी उतना ही ख्याल रखती है। वह हर हाल में दुश्मन सिपाही की अपने पुत्र से रक्षा करने का सशक्त प्रयास करती है। किसी भी हालत में वह मानक को उसे मारने नहीं देती।
धक्के खाकर भी वह बार बार और जोरदार विरोध करती है। यहाँ बिस्नी का चरित्र सबकी माँ के रूप में पाठक जो है करते हैं। माताओं को ऐसा ही होना चाहिए जैसे बिस्नी थी। बिस्नी सभी बच्चों से, जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों से प्रेम करती है, चाहे हमारा बच्चा हो, दूसरे का बच्चा हो दोस्तों, सभी बच्चों से प्रेम रखना चाहिए माताओं को, ठीक है। इसलिए यह कहना प्रतीत होता है कि बिस्नी मातृत्व में किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर आप लिखेंगे अपने भाषा में, ठीक है। 3 नंबर आता है तो आप 30 से 40 शब्द लिख सकते हैं। एग्जाम में 5 नंबर पूछा जाए दोस्तों तो कम से कम 100 से 120 दीजिएगा। यदि आपसे 10 नंबर पूछा जाए दोस्तों तो 200 से 250 शब्द में दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओ सदानीरा किस नदी के लिए कहा गया है? दोस्तों इसको याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, उत्तर लिख डैश देंगे, लिखेंगे ओ सदानीरा गंडक नदी के लिए कहा गया है, ठीक है। आप पाठ पढ़े होंगे। जगदीश चंद्र माथुर ओ सदानीरा शीर्षक के निबंध के माध्यम से गंडक नदी को निमित्त बनाकर उसके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह की अंतर्गत, ठीक है, झांकी पेश करते हैं, निशान देते हैं, जो स्वयं गंडक नदी की तरह प्रवाहित दिखलाई पड़ती है। इस प्रकार दोस्तों इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। मेरे पास दोस्तों यदि आप इस वीडियो को देख पाते हैं तो 25 नंबर या 30 नंबर दोस्तों आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक यानी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं या नहीं, कैसे, ठीक है। यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है दोस्तों। देखेंगे हमें यह मानकर चलना चाहिए कि विश्व में पहले से ही अराजकता फैली है, इसलिए हमारे समाज को अराजकता से निकलने के लिए समाज में क्रांति की आवश्यकता है, तभी हम सुव्यवस्थित समाज का निर्माण कर सकेंगे। यदि हम सचमुच इसका श्रेय देखते हैं तो हमारे, ठीक है, लिए एक चुनौती है। इस ज्वलंत समस्या का हल खोजें। इस चुनौती का उत्तर हम किस प्रकार से देते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस ज्वलंत समस्या की खोज में समाज के खिलाफ क्रांति करें, तभी इस चुनौती का प्रत्युत्तर दे सकेंगे, ठीक है। 60 से 70 शब्दों को लिखने के बाद आप पैराग्राफ को चेंज कर देंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे दोस्तों, इस दौरान हमें जो भी करते हैं वह वास्तव में अपने पूरे जीवन से सीखते हैं, तब हमारे लिए न कोई गुरु रह जाता है और न कोई मार्गदर्शक। हर वस्तु में हमें एक नई सीख दी जाती है, तब हमारा जीवन स्वयं गुरु हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार से इसका आंसर आप लिखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिए दोस्तों और इसको दिमाग में बसा लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना अगले एग्जाम में पूछना है दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति और समाज शीर्षक निबंध का सार यानी सारांश संक्षेप में लिखें। यानी प्रगति और समाज शीर्षक निबंध का आपको क्या लिखना है, सारांश लिखना है। लिखेंगे दोस्तों, हम जानते हैं कि डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी आलोचना के एक शिखर प्रतिभा हैं, ठीक है। यानी प्रगति और समाज में बताया गया है कि डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी आलोचना की एक शिखर प्रतिभा हैं। नामवर सिंह की आलोचना में ही गहरी ऐतिहासिक, ठीक है, अंतर्दृष्टि, परंपरा के रचनात्मक तंतुओं की पहचान एवं सार सहज सूक्ष्म समयबोध और लोक निष्ठा के साथ साथ साहित्य कृतियों में रूप एवं अंतर्वस्तु की मार्मिक समझ दिखाई पड़ती है, ठीक है। अब आप यहाँ से चेंज कर देंगे, लिखेंगे प्रस्तुत निबंध उनके आलोचनात्मक निबंधों की ठीक है, प्रस्तुत वाद विवाद संवाद से लिया गया है। इस निबंध में हजारों वर्षों में फैली हिंदी काव्य परंपरा का ऐतिहासिक वर्णन किया गया है, ठीक है। अपने भाषा में लिखने का प्रयास करें दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं, तो इन क्वेश्चनों को अवश्य देख लीजिए, 2 बार 3 बार देख लीजिए दोस्तों, चाहे सुन लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यदि आप चाहते हैं कि आपको इतिहास, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए दोस्तों इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दोस्तों सभी के सभी और इंग्लिश दोस्तों मिले, विषय वस्तु मिले दोस्तों, और उसका लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाई दे और आपको मिले समय से दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो पसंद है दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ कि आप जरूर इस क्वेश्चन को देखेंगे और फायदा उठाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय।